हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। इस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज में या एनसीईआरटी बुक में लास्ट टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीख लिया था, उनके सॉल्यूशंस भी सीखे थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से और फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहां डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं, तो शुरू करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग इसके जो रूट्स निकालते हैं वो क्या होते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां पर जो रूट में लिखी हुई वैल्यू है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, जिसको हम नाम देते हैं, किस नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। तो इसी वजह से x का वैल्यू जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a, ये आ जाता है। अब इस x की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगी, इस d के वैल्यू पे डिपेंड करेगी, और d की वैल्यू ही इस x के नेचर को डिफाइन करेगी। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, we have to find या we have to observe the value of d। मतलब क्या बात हुई कि अगर हमें x की अलग अलग वैल्यू चाहिए, अलग अलग फॉर्मेट की, अलग अलग नेचर की वैल्यू चाहिए, अलग अलग तरीके की वैल्यू चाहिए, तो हमें इस d को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। दैट इज, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ x डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ d। ऐसे भी लिख सकते हैं इस बात को, द वैल्यू ऑफ x डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ d। हमारे पास x की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, d पर। तो विच इज एज, जो कैसे है, ऐसे है। पहला, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है, देन द वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब x की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, रियल मिलेगी और अलग अलग मिलेगी। दूसरा, सेकंड वन पॉइंट क्या है, अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल हो गया, देन द वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड इक्वल। तो हमें कैसे मिलेगी, रियल और इक्वल। और थर्ड वन केस लास्ट है कि इफ d इज लेस देन 0, देन देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x। रियल वैल्यू ऑफ x मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर d का वैल्यू 0 से छोटा है तो हमें x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। रियल वैल्यू का मतलब है कि x का आंसर रियल नंबर्स में नहीं मिलेगा। तो इन तीन स्टेप्स के जरिए हम इस x के नेचर को या इस रूट्स के नेचर को यहां पे डिफाइन कर सकते हैं विद द वैल्यू ऑफ, विद द हेल्प, सॉरी, विद द वैल्यू ऑफ d। d की वैल्यू के हिसाब से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चंस देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नेचर ऑफ रूट्स वाली का। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है,
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है। अगर वह रियल है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर वह रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला काम ये होगा हमारा कि हम a का वैल्यू लिखेंगे, b का वैल्यू लिखेंगे और c का वैल्यू लिखेंगे, जो कितना है हमारे पास 5। तो फॉर नेचर ऑफ रूट्स, अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स चाहिए तो सबसे पहला काम है d निकालिए। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 5। -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 31, विच इज लेस देन 0। देयरफॉर देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, रियल वैल्यू ऑफ x। अब रियल वैल्यू x की है भी नहीं तो हम फिर इसको फाइंड भी नहीं करेंगे, हमारा आंसर यहां पर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे 3, b लिखेंगे -4√3 और c लिखेंगे 4। तो हम फॉर नेचर ऑफ रूट्स, वही बात फिर दोबारा से, फॉर नेचर ऑफ रूट्स d बराबर क्या होगा, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना होगा -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना है 4। तो कितना होगा 4 4 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48 और ऐसे ये कितना होगा 48। 48 माइनस 48 कितना होगा 0, यानी कि d का वैल्यू क्या आया 0। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x विल बी रियल एंड इक्वल, रियल भी होगी और इक्वल भी होगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो गया। तो अब हमारे पास जानते हैं भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, शॉर्ट में QF लिख रहा हूं मैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू -b कितना है हमारे पास -4√3, यहां लगा देते हैं, प्लस माइनस रूट d का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 0 आ रहा है, 0 लगा देंगे। और 2 इंटू a कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लगा देंगे। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3 कितना होगा 6, या हम इसको ऐसे ही चलो छोड़ देते हैं, तो 2 से काट देते हैं 4 को और इससे एक बार कटेगा तो 2√3 आ जाएगा। तो इसका x का वैल्यू क्या आएगा 2/√3। या हम इस बात को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम √3 को ऊपर ही रहने देते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3/3। ये दोनों आंसर्स हमारे वैलिड होंगे। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोबारा से a का वैल्यू लिखेंगे 2, b का वैल्यू लिखेंगे -6, c का वैल्यू लिखेंगे 3। फॉर नेचर ऑफ रूट्स, फॉर नेचर ऑफ रूट्स d निकालते हैं, d कितना होगा b² माइनस 4ac। बार बार फॉर्मूले भी याद भी हो जाते हैं। तो b का वैल्यू कितना हुआ -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 इंटू c 3। तो 6 6 का 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो माइनस कर देते हैं, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12 आएगा। तो 12 कैसा है 0 से बड़ा है। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसी होगी रियल होगी और डिस्टिंक्ट होगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा आ गया। तो
देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब शॉर्ट में फिर लिख देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो x बी कितना है, -6, तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट ऑफ डी, डी कितना है 12 है, और ये कितना होगा 2 इंटू ए कितना है 2, तो 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर कर लेते हैं, तो पेयरिंग में कितना आएगा 2√3 आ जाएगा, और ये नीचे आएगा 4, तो एक बार काट देते हैं 2 कॉमन लेके, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ये हमारा आंसर x का वैल्यू निकल के आएगा। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें k का वैल्यू निकालना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं एनसीईआरटी में, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जिससे उनके इक्वल रूट्स दे रखे हैं, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तब आपको k का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले यहां लिख लेते हैं ए बी सी, तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू k है, c का वैल्यू 3 है। तो सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल हैं और इक्वल हैं, तो देयरफॉर d का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो d कितना होता है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, वैल्यू डालते हैं, b की वैल्यू कितनी है k², ये रही, और -4, a कितना है 2 और c कितना है 3 इक्वल्स टू 0, तो k² माइनस 4 2 8 3 24 आ जाएगा, और यहाँ से k² इक्वल्स टू 24 आएगा, तो k इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस रूट में 24, तो k को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6, ये हमारा k का वैल्यू यहाँ पे निकल आएगा। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है kx ब्रैकेट ऑफ x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो हम kx का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा kx² माइनस 2kx और प्लस 6 इक्वल्स टू 0, kx² और -2 का मल्टीप्लाई तो -2x। तो यहां से हम ए बी सी लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है k, b का वैल्यू कितना है -2k, c का वैल्यू कितना है 6। तो सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या होगा 0, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू डालते हैं, b का वैल्यू कितना है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है k और c कितना है 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4k² माइनस 4 6 24k इक्वल्स टू 0। तो k आप कॉमन ले सकते हैं विथ 4, तो आप 4 के पूरे कॉमन ले लीजिएगा, तो 4k आ जाएगा, तो क्या आएगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 0 आएगा, और दूसरा वैल्यू आएगा k इक्वल्स टू 6। अब सोचिए कि अगर मैं k की वैल्यू 0 लेता हूं, तो यहां आप 0 डाल के देखिए, तो k इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब k का वैल्यू 0 है तो ओवरऑल इस पूरी वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो हमारे लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा 6, तो 6 0 के इक्वल होता नहीं है, तो इसीलिए हम k की वैल्यू 0 को क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें जब भी अननोन वैल्यू मिलेगी, तो हम एक बार पुट करके जरूर देखेंगे क्या वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर कर रही है तो एग्जिस्ट करेगी, नहीं कर रही है तो हम निग्लेक्ट करके चलेंगे। तो इसीलिए आंसर हमारे पास k का वैल्यू क्या आएगा, k इक्वल्स टू 6। दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। किसी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिजाइन करना जिसकी लंबाई
उसकी चौड़ाई के दुगने के इक्वल है, मतलब whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का मतलब हो गया रेक्टेंगल की शेप में आम का बगीचा, सीधी सीधी बात ऐसे कर लेते हैं। तो अगर ये रेक्टेंगुलर शेप है ABCD, तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पॉसिबल है जिसका जो ब्रेड्थ है, मतलब ये अगर ब्रेड्थ में x मान लेता हूं तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 2x, क्योंकि यहां पर लिखा है वो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब आपके पास में ये आ गया, और एरिया इसका कितना होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है तो हमको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते हैं, तो लिख लेते हैं लेट द breadth be x मीटर एंड इट्स लेंथ, इसकी लंबाई कितनी होगी 2x, क्योंकि इसका लेंथ कितना है उसके ब्रेड से दुगना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में हमें दे रखा है एरिया, तो एरिया कितना है हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर चलिए अभी नहीं लगाते हैं क्योंकि हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना होता है L इंटू बी होता है, जिसको हम 800 लिख रहे हैं। L का वैल्यू हमारे पास 2x है, B का वैल्यू x है, तो ये 800 आ गया। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 800। तो यहाँ से x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, तो 400। x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, यहाँ से स्क्वायर रूट लेने पे कितना आएगा 20 आएगा। माइनस छोड़ देंगे क्योंकि माइनस हम वैल्यू लेके भी नहीं चल रहे हैं। तो x का वैल्यू कितना आ गया 20, मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर ब्रेड्थ कितनी आ गई, ब्रेड्थ b आ गई हमारे पास 20 मीटर, और लेंथ कितनी आएगी 20 इंटू 2 40 मीटर। तो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ये सिचुएशन हमारी कैसी होगी पॉसिबल होगी कि हम इसको डिजाइन कर सकें। क्वेश्चन 4 हमारे पास है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब आपको जो एक क्वेश्चन दे रखा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो अगर है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेजेस, मतलब उसके हमें प्रेजेंटेजेस निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब दो फ्रेंड हैं उनकी एजेस का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, मतलब 4 साल पहले उनकी जो उम्र थी उसके प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है 48 है। ऐसे करके क्वेश्चन ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में प्रेजेंट को एज्यूम करेंगे, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे वाले मित्र की कितनी होगी, जब टोटल दोनों का कितना है 20 है, तो एक की अगर x है तो दूसरा का कितना होगा 20 माइनस x ईयर्स, ये होगा। नाउ 4 ईयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड एज वॉज, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी x माइनस 4 ईयर्स। सेकेंड फ्रेंड एज वॉज कितनी होगी, तो आप 20 माइनस एक्स में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स, ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि 20 में से 4 गया तो 16 बचेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि उन दोनों की 4 साल पहले एजेस का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 48 के। तो 4 साल पहले वाले फ्रेंड का कितना एज था x माइनस 4, दूसरे वाले कितना है सेकंड वाले का x 16 माइनस एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कितना होगा 48। सॉल्व करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई 16 से तो 16x, x का मल्टीप्लाई x से तो माइनस एक्स स्क्वायर, 16 इंटू 4 16 64, मतलब 64 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस प्लस कर लेते हैं 20x, इन दोनों को ऐड किया, ये वाला टर्म ये आया, इन दोनों को ऐड किया, ये आया, -64 यहाँ आया और -48 यहाँ आ गया। हमने लेफ्ट साइड पे सारी मतलब 48 को ले लिया। तो एक बार रीराइट करते हैं दोबारा से, तो x² + 20x माइनस 8 4 12 6 4 10 और 1 11 = 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x² - 20x + 112 = 0। तो हमारे पास क्या आया, x² - 20x + 112 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या देखना होगा, इसके रूट्स को चेक करना होगा। तो फॉर रूट्स वी हैव, फॉर रियल रूट्स कर लेता हूं और अच्छा रहेगा। फॉर रियल रूट्स वी हैव टू फाइंड d, हमें d निकालना है, यहां लिख देता हूं d। तो d = क्या होगा, b² - 4ac। तो आप देख लीजिए b का वैल्यू कितना है, -20 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है 112। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो कितना आएगा माइनस का 48, विच इज लेस देन 0। तो सिंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब हमारे पास रूट्स ही नहीं निकल रहे तो सिचुएशन हमारी यहां पर वैलिड ही नहीं रहेगी। तो ये आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन हमारे पास पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। अगर है तो उसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। तो हम जानते हैं रेक्टेंगुलर पार्क ऐसे होता है, इस तरीके से। तो ABCD इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं लेंथ को x मान लेता हूं, ब्रेड्थ को y मान लेता हूं, तो कैसे सिचुएशन बनती है चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द लेंथ बी x मीटर एंड द ब्रेड्थ बी y मीटर। देन पेरीमीटर क्या होगा, P = 2 × x + y। अब आप देखिए पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है 80 मीटर, तो आप पेरीमीटर यहां लगा दीजिए 80, तो 2 × x + y ये हो गया। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो x + y का वैल्यू कितना आएगा 40। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब नाउ एरिया इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 400। तो एरिया कितना हुआ x × y, कितना हो गया 400। तो हम क्या करते हैं यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी होगी 40 - x। आप इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको इसमें पुट करेंगे, तो ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड मान लेते वी गेट। तो यहां से y पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा x × y कितना है 40 - x और ये कितना होगा 400, ये आ गया। सॉल्व करते हैं तो 40x - x² = 400। तो सारी वैल्यू को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो x² - 40x + 400 = 0। अब हमें फैक्टर करने हैं, तो a का वैल्यू हमारे पास, पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर देते चलिए। फॉर रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स हैं, या फॉर रियल रूट्स ऐसे लिख लेते हैं, वी हैव टू फाइंड d, वी हैव टू फाइंड d निकालेंगे। तो d कितना होगा b² - 4ac।
तो b कितना है -4d का स्क्वायर, -4a कितना है 1, c कितना है 400, 4d कितना होगा 4 4 जा 16 हो गया, और -4 4 जा 16 ये भी आएगा, तो कितना हो जाएगा 0। तो देयरफॉर रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रियल इक्वल हो गए तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि हम x ही निकाल रहे हैं, तो -b प्लस माइनस √d/2a वैल्यू डालते हैं तो x इक्वल्स टू -b, तो -b कितना है -4d प्लस माइनस √d कितना है 0, और 2 इंटू a कितना है, a हमारे पास 1 है, थोड़ी सी जगह है यहीं कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 40/2, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो अगर x मेरे पास 20 मीटर आया तो y की वैल्यू क्या आएगी 40 माइनस 20, तो देयरफॉर y क्या हो जाएगा यहाँ से, y हो जाएगा 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां लिख देता हूं थोड़ी सी जगह पे, कि इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों इक्वल हैं, तो जो ये रेक्टेंगुलर पार्क है ना वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर पार्क होगा। और हम जानते क्या हैं, स्क्वायर जो होता है वो हर एक मतलब स्क्वायर फिगर कैसा होता है, रेक्टेंगल फिगर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, सिचुएशन इज पॉसिबल। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर कैसे होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।